अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अपने ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आप जैसे कि देख सकते हैं आज आपकी होस्ट जो है वो थोड़ी डल भी लग रही होंगी, लेकिन चूँकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत फ़ायदे देता है। मेरे हिसाब से आप अगर बीमार हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा सा और खुशगवार सा चेहरा दे देता है, ताकि थोड़ा सा आप अपनी उस बीमारी वाले फेस को छुपा सकें। प्लस ये बताना चाह रही थी, ये थोड़ी एडवाइस करना चाह रही थी कि मौसम बहुत अजीब किस्म का है, समझ नहीं आ रही। सर्दी किस तरीके से बढ़ रही है, कम हो रही है, प्लस बदलता मौसम नई नई बीमारियां भी साथ लेके आता है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी आप सब ने। और गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। गर्म पानी के साथ अगर शहद का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। बस इसी के साथ साथ आपको बताती चलूँ, आज आपकी होस्ट मौजूद है मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर हमें मिलेंगे स्टूडेंट्स जो कि होंगे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग, जिनके साथ करेंगे हम बहुत इंजॉय और बनाएंगे प्रोग्राम को एंटरटेनिंग। तो आइए चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फसीहा नदीम। फसिया। और आप मैं मुना अब्दुल्ला। क्या करती हैं आप? बीएस कंप्यूटर साइंसेज फर्स्ट सेमेस्टर। बीएस कंप्यूटर साइंसेस कर रही हैं, फर्स्ट सेमेस्टर। और आप क्या कर रही हैं? बीएस इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के लोग हैं आज हमारे साथ। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो कॉलेज से नए नए यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए होते हैं वो स्टूडेंट्स, राइट? यस। तो कैसा लगता है जंप जो एक कॉलेज से एक यूनिवर्सिटी का होता है? इट्स एक्चुअली एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें ना चेंज होती हैं लाइफ में, लेकिन बट इट्स रियली अ गुड एक्सपीरियंस एवर इन माई लाइफ। आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका इन्हेंस होता है ना, कि वो आप मे बी कॉलेजेस में आते हैं चांसेस, लेकिन यूनिवर्सिटी के में आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। मतलब आपको अगर इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन both of them, like in college or in university, तो what will you choose? कॉलेज एक अलग लेवल है, बट तो लेकिन अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, और इन्जॉयमेंट की बात की जाए, एंटरटेनमेंट की बात की जाए, तो उसके लिहाज से बताइए। डिपेंड करता है कि आपका स्टडी लेवल क्या है। तो अगर आपकी वैसे तो आप जिस भी लेवल पे हो ना, तो आप इंजॉय कर सकते हो। हर लेवल का अपना एक इंजॉयमेंट होती है। तो आप क्या समझती हैं, आपने ज़्यादा कॉलेज में इंजॉय किया था या यूनिवर्सिटी में? अभी तो स्टार्ट है, बट अब तक बहुत इंजॉय किया, लाइक स्टडी के अकॉर्डिंग भी और हर चीज़ के हवाले से बहुत इंजॉय किया। चलो, कुछ इवेंट्स वगैरह हुए हैं अभी स्टार्टिंग में? हाँ जी, सेमिनार्स हुए हैं और इंशाल्लाह कुछ डेज से हमारा वेलकम पार्टी होगी, ट्रिप्स होंगे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी Many हैं। more to come. यस। ओके, गुड। और जी आप बताइए, आप भी यूनिवर्सिटी में जब नया नया इंसान आता है तो उसके लिए एनवायरनमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, इवन दो टीचर्स, आपके क्लासमेट्स, हर चीज़ बदलती है। तो आपको ये बदलता हुआ एनवायरनमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है। जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो आपको इंकरेज करते हैं, यू हैव टू स्पीक थ्रू प्रेजेंटेशंस, थ्रू क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, डिफरेंट स्टेप से आप गुजरते हैं। ऐसे जो बड़ी बात है प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी भी होती हैं। अच्छा, और इसके अलावा इंजॉयमेंट ज़रा बताओ ना मुझे कि एंटरटेन, ऑब्वियसली हर इदारा, हर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप बैठे हैं वो आपको पढ़ाते हैं, स्टडी के हवाले से तो ऑब्वियसली मेंटेन करते हैं, लेकिन जो इंसान जहाँ पे ज़्यादा इंजॉय करता है ना, वो जगह हमेशा ज़्यादा याद रहती है, राइट? यस, तो आपने कहाँ इंजॉय किया? ऑफ कोर्स यूसीपी में हम आए हैं। यूसीपी नाम ही इंजॉयमेंट का है और स्टडीज़ का है। दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस लेवल पे लेके चलते हैं। अभी हमारा कंसर्ट हुआ। आप क्या कर रही हैं अभी? बीएस इंग्लिश। ओके, क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? आई वांट टू जॉइन मीडिया। तो मीडिया? यस, मीडिया स्पीकिंग स्किल्स बेसिकली बहुत इंप्रूव होती हैं। यूसीपी को मैंने ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि ये इन्हेंस बहुत करता है स्टूडेंट्स की जो। अच्छा, तो अब आप मीडिया ज्वाइन करना चाहती हैं, तो मीडिया में भी आपको पता है बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स निकल आती हैं, बहुत सारी डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं इसमें, तो आप क्या करना चाहते हो? आई वांट टू बिकम एन एंकर। अच्छा, एंकर पर्सन बनना है। यस, अच्छा, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? आई थिंक स्पीकिंग स्किल्स मैटर्स अ लॉट। आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप उर्दू को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, आप कोड स्विचिंग किस तरह कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब बताइए जी, क्या टैलेंट है आपको, क्या लगता है आप में? फर्स्ट थिंग अबाउट माई सेल्फ, लाइक टैलेंट की बात करें तो स्पेशली है कि अगर मैं पर्सनली तौर पे कहूँगा कि मैं कुछ चीज़ करने का सोचती हूँ ना, when I determine, then I do right. Doesn't matter what the people talk about me, you can do that. I'll just do right if parents my supporting me.
अच्छा, नहीं इसके अलावा टैलेंट क्या है आप में जो आपको लगता हो कि यार ये चीज़ जो है? आई कैन स्पीक अ लॉट, इट्स माई ओन पर्सनल। अच्छा, मतलब आप आई कैन मेक व्लॉग्स बट आई एम एक्चुअली नॉट परमिटेड बाय माई पेरेंट्स। अच्छा, आपको लगता है कि आप बहुत बोलती हैं और आप नॉन स्टॉप बोल सकती हैं? नॉन स्टॉप नहीं, लाइक कहते हैं ना कि एक बोल के एक व्लॉगिंग कर सकती हूँ मैं, ओके। बट आई एम नॉट परमिटेड सो आई डोंट। अच्छा, चलें भाई, फिर पेरेंट्स को मनाए ना। वो ठीक है, अगर वो नहीं चाहते तो फिर ओके, तो हम लोग किसी और चीज़ की तरफ अपने आप को ओके, करेंगे। अपनी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे। चलें जी, एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे फटाफट, और सवाल होगा जी हमारा कॉमन सेंस का। सवाल ये है, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जो कि पानी नहीं पी सकता? लीजर्ड। नो, लेजर्ड पानी नहीं पी सकती? पानी पिएगा तो ऑब्वियसली मर जाएगी। नहीं, किसने कहा है? लीजर्ड पानी नहीं पी सकती है, किसने कहा है? जाएगी। किसने कहा है आपको? ये एक बात शुरू से हर बंदे कहता है, लीजर्ड को देखो पानी पिएगा तो मर जाएगी। आप बताइए। आप इतनी शर्मा भी रही हैं, साइड पे भी होकर खड़ी हैं, क्यों? नहीं, वैसे ही फर्स्ट एक्सपीरियंस सबको ऐसा होता है, बट अच्छा, ऐसा होता है, बट यू आर कॉन्फिडेंट। ओके, टंग ट्विस्टर कराएंगे जी आपसे। जो मैं बोलूँगी उसको आप रिपीट करेंगी 5 दफ़ा आप और 5 दफ़ा आप, ठीक है? आप बोलेंगी पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला, पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला, पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला, पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला। अच्छा, जहाँ पे आप थोड़ा सा फंबल करेंगे हम 1 गो से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला। अब दोबारा कराऊँ फिर आपसे? अच्छा चले, अब ये फाइनल है, ठीक है? 5 दफ़ा बोलना है, नॉन स्टॉप बोलना है, बगैर फंबल किए। पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला, पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला, पिप्पल। चले, कोई मसला नहीं है जी। आप बताइए, आप क्या 5 दफ़ा बोलेंगी? आई विल ट्राई। ओके, यू कैन। यस। पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पित्तल की पतीली में पपीता पीला पीला। वेरी गुड जी, वेरी गुड। क्या बात है। ओके जी, हमें क्या सुनाएंगी आप? क्या आप सुनना चाहेंगी? इनसे और भी स्टूडेंट्स बहुत सारे मिलेंगे जो और लोगों से भी सुनेंगे, लेकिन आपसे भी सुनेंगे। क्या सुनना चाहेंगे आप? कोई गाना सुना दें, कोई शेर सुना दें, कोई नेशनल सॉन्ग सुना दें। शेर, एक सेकंड। नहीं तो फिर मैं तराना सुन लूँगी गाना नहीं। जिसमें सब लोग हट जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। ओके। एक्चुअली माई फेवरेट वन। शहीदाने वफा के हौसले थे दाद के काबिल, वहाँ शुक्र करते थे जहाँ सब्र मुश्किल था। क्या बात है। आप क्या सुनाएंगी? आई एम स्पीकर, सो मैं भी शेर सुनाना चाहूँगी। अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज शेयर करेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? I just want to say, if you want to do something in your life, just do whatever you want. Just do it. Yes, do it. Like, don't care about the people behind you, next to you, in front of you. Everyone is gonna speak about you, but they will just speak about your shit. You just want to do something, just do. Let them speak. Ignore them. आप भी ऐसे ही करती हैं? Yes. It's actually one of my teachers told me, you just, if you have capability that you can do it, just do. इग्नोर लोगों के बारे में नहीं सोचना कि यार मैं ये काम करने लगी हूँ तो फला बंदा क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, राइट? यस। ओके जी, थैंक यू। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक बड़ी टैलेंटेड स्टूडेंट मौजूद है जो सुनाएंगी हमें अपनी बहुत खूबसूरत सी आवाज़ में एक गाना। उनसे बात कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन आवाज़ से यकीनन आपको ठीक नहीं लग रही होंगी, है ना? या फील हो रहा है कि नहीं भाई एक्टिव है? ठीक है, एक्टिव लग रही हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये होता है एक सुबह से रात तक काम करने वाले बंदे का। सही है। अच्छा, मेरे ख्याल से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनती होता है कोई शक नहीं है इस बात में। हम और उसको चाहते ना चाहते हुए तमाम एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, किसका दिल करता है सुबह सुबह उठने को सर्दियों में। अच्छा, आप लोग की क्या टाइमिंग्स हैं? हमारी 8:30 to 1:30। 8:30 to 1:30। ओके जी, आपका भी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है? नहीं, माशाल्लाह से 3rd सेमेस्टर है। 3rd सेमेस्टर है, तो अभी पास आउट कब होंगी फिर आप? अभी तो 3rd है, फिर 4th होगा, 5th होगा, 6th, 7th, 8th। 26 नवंबर।
26 नवंबर। तो फाइनल्स होंगे। नो, 2026 में होंगी आप। 8 सेमेस्टर नहीं है आपके? हाँ, 4 सेमेस्टर हैं, 8 सेमेस्टर हैं, 4 ईयर प्रोग्राम है हमारा। एग्जैक्टली 4 इयर्स प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर्स हैं, अभी तो तीसरा सेमेस्टर है आपका, यानी 1.5 साल आपको हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे। चलें जी, आपसे कॉमन सेंस का सवाल करते हैं, आप जवाब देंगी? नहीं अच्छा चलें, पूछ तो लेने दें। नहीं जवाब दें। पूछ ले। चलें, अब हम नहीं पूछते, आप क्या सुनाना चाहेंगी? जो आप बता दे मैं गाना? सुना दूंगी। ओके जी, गाना सुनाइए, कौन सा सुनाएंगी? हमनवा। मुरझाई इसी शाख पे दिल की फूल खिलते हैं क्यों, बात गुलों के जिक्र महकगा अच्छा लगता है क्यों, उन रंगों से तूने मिलाया जिनसे कभी मैं मिल न पाया, दिल करता है तेरा शुक्रिया फिर से बाहर तुला दे, दिल का सुना बंजर महका दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे, हूँ अकेला ज़रा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। आवाज़ तो आपकी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो आप? नहीं, फ़िलहाल बस इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी वीडियो वगैरह अपलोड नहीं किया। आपको नहीं लगता आपको करनी चाहिए? सब कहते हैं, लेकिन सोचेंगे इस बारे में। हाँ, सोचना। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। हिजर की शब में कैद करे या सुबह वसाल में रखे, हिजर की शब में कैद करे या सुबह वसाल में रखे, अच्छा मौला तेरी मर्ज़ी तू जिस हाल में रखे। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़ी रेड हुई हुई हैं आप। जी ऐसे ही है। बिल्कुल यकीन माने, शायद कैमरे में आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा भी फ़र्क नज़र आ जाए, लेकिन इनके कपड़ों के कलर में और लिपस्टिक के कलर में 0.1% भी डिफरेंस नहीं है। थैंक यू। ये कैसे इतनी मैचिंग हो जाती है? मैचिंग जो है वो मुझे बहुत पसंद है, कैचर और शूज़ वगैरह और लिपस्टिक वगैरह तमाम चीज़ें मैच हों। अच्छा, तमाम चीज़ें मैच हों, जैसे कि नेल पॉलिश मैच है, जूते मैच हैं, लिपस्टिक भी मैच है, एयरिंग्स भी मैच। क्या बात है भाई, ख़वातीन हो और उनको ये शौक़ ना हो, ये तो नामुमकिन सी बात लगती है ना? ऐसे ही बिल्कुल। क्या करती हैं आप? मैं यहाँ इनकी प्रोफेसर हूँ इस्लामिक स्टडीज़ की। प्रोफेसर हैं? हाँ जी। अच्छा, आई थॉट यूर स्टूडेंट। ओके कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं, स्टूडेंट ही मान ली। ये बच्चियाँ जो है हम सारी ऐसी हैं, जैसे स्टूडेंट्स से कम मेरी ये फ्रेंड्स हैं। अच्छा चलें, अच्छी बात है। जब एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में जब ये चीज़, एक ये फैक्टर आ जाता है, तो बड़ा एक अच्छा रिश्ता बनता है और स्टूडेंट्स हमेशा आपके साथ अटैच्ड भी रहते हैं। असल में यूनिवर्सिटी का माहौल जो एटमॉस्फेयर बहुत हेल्दी है और इस बात को इनकरेज किया जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का ख्याल किया जाए, तो इस वजह से हम लोग बच्चों के साथ बहुत ओके जी, मेकअप खुद किया है आपने अपना? खुद ही की। क्या बात है भाई, आप कोई पार्लर शॉलर सैलून वगैरह खोलने का भी सोचें आप? ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है जी जी ज़रूर। चलें जी, आप बताइए, मुझे एक सवाल पूछूंगी आपसे, आपने जवाब देना है मुझे, ठीक है? सवाल ये है, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पी सकता? जो पानी नहीं पी सकता, हमने बड़ा गूगल के नहीं मिल रहा। सांप। सांप? नो। जो हमारे अंदर जानवर होता है वो। नहीं, अंदाज़ा नहीं है, पानी नहीं पी सकता। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है जी। और बताइए, आप हमें क्या सुनाएंगी? ये सिंगर तो ये है और ये नहीं ऑब्वियसली सुनेंगे, उनसे भी सुनेंगे, लेकिन आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बस एक शेर है, हिजर की शब में कैद करे या सुबह वसाल में रखे, हिजर की शब में कैद करे या सुबह वसाल में रखे, अच्छा मौला तेरी मर्ज़ी तू जिस हाल में रखे। अच्छा जी,
कब से आपने ज्वाइन किया इस यूनिवर्सिटी को? सेशन अब स्टार्ट हुए हम लोगों का, ये 2023 का सेशन है, तो अभी हम लोगों की ज्वाइनिंग अभी रिसेंटली हुई है। रिसेंटली ज्वाइनिंग हुई है आपकी, ठीक है। तो 1 मंथ, जी जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस 1 महीने में? बहुत अच्छी। मैंने पहले ही बताया, यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी टंग ट्विस्टर कराऊँ आपसे? करवा के देखी अगर कर सकी तो। कि आप बड़ा जॉली है ना, मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ बात करने में। चैलेंज जी, आप बोलेंगी पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला 5 टाइम्स। पीतल की पतीली में ज़रा दोबारा बताइए। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पेतली में पपीता पीला पीला, पीपल की चैलेंज जी, कोई मसला नहीं, बहुत शुक्रिया। बच्चे ही करेंगे फिर। ओके जी, बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज शेयर करेंगी आप? बच्चों के लिए भी यही मैसेज है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो उस वजह से मैं ये बात करूँगी कि जो बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन पे पूरा टाइम दें। जब उनको पेरेंट्स भेजते हैं अपने पैसे और टाइम जो है वो लगा के, और इस तरह बच्चे भी अपनी तमाम टाइम को यहाँ पे स्पेंड करने आते हैं, तो सबसे पहले उनका फोकस जो है स्टडी पे होना चाहिए। उसके बाद वो जो अदर एक्टिविटीज़ और ज़रूर इन्वॉल्व, लेकिन हेल्दी एक्टिविटीज़। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू, आप भी। आज मैं तो नहीं लग रही, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है वो कैसे प्यारा दिख सकता है? हम भी सुबह सुबह से ही काम कर रहे हैं कॉलेज में, यूनी में, फिर आप लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमारा इंतज़ार करते थे। पहली बात, बहुत शुक्रिया हमारा इंतज़ार करने का आप लोगों का। और दूसरी बात, मुझे ये बताइए क्या करती हैं आप? मेरी स्किल्स में मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ और लिंक्डइन पर क्लाइंट्स के साथ डीलिंग भी करती हूँ। कैसे, मतलब क्या करती हैं लिंक्डइन पर? किस तरह के क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से डील करती हैं? ऐसा ईमेल मार्केटिंग में काम करती हूँ, और क्लाइंट्स, एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट करो तो फिर आपको ऑटोमेटिकली दूसरे क्लाइंट्स भी रीच आउट कर लेते हैं खुद ही। मैसेजेस व्हाट्सएप पे खुद ही आ जाते हैं, नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, मेरा सारा डाटा लिंक। तो ऑलमोस्ट कितना अर्न कर लेती हैं आप मंथली बेसिस पे? मंथली 30,000 बस? हाँ जी, क्योंकि अभी स्टडी भी होती है, कभी प्रोजेक्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता। अच्छा, एक प्रोजेक्ट से तकरीबन आप कितना अर्न कर लेते हो? जब बिज़नेस, इट्स डिपेंड अपॉन कि बिज़नेस कितना बड़ा है। अच्छा, ठीक है। और आप करती क्या है काम? एज एन ईमेल मार्केटिंग में कंटेंट राइटर भी हूँ और ब्लॉग। कंटेंट राइटर और ब्लॉगिंग में आपको क्या करना होता है? मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी हो जाइए। कंटेंट राइटिंग में होता है कि कस्टमर आपके पास आता है, क्लाइंट आता है, वो आपको अपने बिज़नेस के बारे में बताता है और बताता है कि आपने ये फीचर्स ऐड करने हैं, तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च करके और आपने एक इमेज ऐड करनी है इंफॉर्मेटिव, कि मतलब वो बोरिंग भी ना हो, कि मतलब एक आर्टिकल भी नहीं लिखना कि यूज़र पढ़ के बोर हो जाए। और गूगल पर काइंड ऑफ आपने स्लाइड्स बनानी है। और गूगल पर रैंक करने के लिए फिर हम उसको कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, और इस तरह से कि ओके, यानी बड़ा मेहनत वाला काम है। जी, और हर चीज़ को ध्यान में रख के फिर सब कुछ देखते हैं। ओके, मतलब ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स बाज़ औक़ात आपके प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट भी कर देते हो? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये भी होता है कि क्लाइंट्स आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर वो पूछ लेते हैं कि किस एप्लीकेशन के थ्रू हम अपना काम करें और कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट है, तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर चले जाते हैं, इस तरह भाग जाते हैं। हाँ जी। तो आपको चाहिए आप इन्फॉर्मेशन दें ही ना उन्हें? इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, क्योंकि आते साथ ही क्लाइंट से पैसों की डीलिंग करना भी सही नहीं होता, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया कि आपको सिर्फ आपको काम करवाना है या आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये काम होता कैसे है। अभी भी आजकल भी मेरे एक क्लाइंट के साथ डीलिंग चल रही थी, तो उनको बस इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि उसके भी चार्जेस होते हैं? उसके चार्जेस मैं नहीं करती, क्योंकि लोग अपने प्रोफेशन के हिसाब से करते हैं। ठीक हो गया जी। आपसे सवाल कर रही हूँ, एक आपने जवाब देना है। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा जानवर है जो कि पानी नहीं पी सकता? ऐसा मेरे माइंड में तो कोई भी नहीं है। होगा तो सही, यकीनन। आप थोड़ी सी हिंट दे दें। नहीं। चले जी, टंग ट्विस्टर कराते हैं। जो मैं बोलूँगी उसको आप रिपीट करेंगे 5 दफ़ा। आप बोलेंगी पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीतल की पतीली में आप पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। क्या सुनाएंगी जी आप हमें? मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आप लोग अभी भी बाइकआउट करें। बाइकआउट करने से इंडस्ट्री पर फ़र्क पड़ता है, और जब हम बाइकआउट करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर आएगी।
इस चीज़ को ईजी मत लें और बाइकआउट अभी भी जारी करें, क्योंकि शुरू में तो बाइकआउट लोगों ने किया है लेकिन अब नहीं करें। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी हमारे ही मुसलमान हैं, तो आप लोग बाइकआउट करें। ओके जी, ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, अब वक्त चुका है ब्रेक का, वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। या मैं शेर ऐसे सुनाऊंगी जैसे कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, तो मैं जो शेर होगा मैं अपना रेफरेंस दूंगी उस फील्ड से। ओके ठीक है, हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? हाँ जी। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? उमाइमा। और आप? बख्तावर। बख्तावर। क्या करती हैं मायमा आप? मैं बीएस इंग्लिश में 3rd सेमेस्टर है। और आप क्या कर रही हैं? BS इंग्लिश 3rd सेमेस्टर। ओके, तो सीनियर्स हैं आप लोग इस यूनिवर्सिटी में? यस। ओके, तो आप लोगों से भी ज़्यादा सीनियर्स कोई है या नहीं है? हम ही हैं सिर्फ। वो सीनियर्स हैं? यस। अच्छा जी, तो फिर कैसा लगता है जब जूनियर्स पहले सेमेस्टर के बच्चे आते हैं, तो थोड़ा सा बंदा बड़ा फील करता है ना अपने आप को? यस, मज़ा आता है मज़ा आता है? जी। मेच्योरिटी फील होती है कि अब हम बड़े हो गए। मेच्योर वाइब्स आती हैं कि ओह अच्छा हम बड़े हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा रैगिंग करने का आता है। अच्छा, रैगिंग करते हो आप लोग? एग्जैक्टली, व्हाई नॉट, हमारा हक है। हक है? अच्छा, आप लोग समझते हैं सीनियर्स का हक है ये? बिल्कुल। अच्छा, कैसे? मतलब कोई मुझे फ़नी कोई वाक्य बताएं, थोड़े से फ़नी सिचुएशंस जो आप लोगों ने जूनियर्स को वेलकम किया हो और बड़ा मज़ा आया हो। लाइक उनको बुला के उनको कहते हैं आप इंट्रोडक्शन दें, लाइक अपने नाम के साथ 3 डब्बा लगा दें। लाइक आप पूरे देते हैं माय नेम इज़ ब्ला एंड 3 डब्बा वाला इस। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा उनसे फ़ाइन मांगा है कि यहाँ क्यों बैठे हैं, फ़ाइन दें। इवन कपल्स बैठे हैं उन पे फाइन लगाते हैं हम कि तुम लोग क्यों बैठे हो। फाइन लगा देते हाँ, हैं? फाइन लगाओ। कितने पैसे लेते हो? 500 ऐसे 500,000। 500, 1000? उनसे खाना भी खाते हैं। अच्छा, फिर उन पैसों का क्या करते हो? जो साथ होते हैं बांटते हैं, और क्या करें। बांटते हैं या फिर खा लेते हैं? नहीं, बांट के खाते हैं मिल। अच्छा, बांट के खाते हैं। चलो शुक्र है बांट के खाते हैं। ये नहीं कहा, इसने कहा होता ना अकेले खाते हैं। मैं फिर बस बेटा फिर मैं अच्छा जी, क्या करती हैं आप? मैं ऑनलाइन वर्किंग करती हूँ। ऑनलाइन काम करती? क्या काम करती हैं? वो बेसिकली प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। अच्छा, ये काम काफ़ी आजकल बड़ा मार्केट में इन हुआ है, लेकिन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस वर्क। तो आप ज़रा हमें बताइए कि ये ऑनलाइन सेलिंग का काम क्या होता है और किस तरीके से आप कर सकते हो? पावर ईगल्स है, वहाँ पे जाके वो आप लोगों को एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को फिल करना होता है। उसके बाद वो फर्दर आपको डिटेल्स देते हैं कि क्लासेस अटेंड करनी होती है 3 to 5 डेज़ की। उसके बाद अपने अपने प्रोडक्ट उनके स्टेटस वगैरह पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टोरीज़ वगैरह पे लगाने होते हैं। और जैसे ही आपके प्रोडक्ट सेल नहीं भी हो रही होती, वो फिर भी आपको इनकम दे रहे होते हैं, क्योंकि क्या इनकम है आपकी मंथली? 50,000 40,000। भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो अपने फेलोज़ को बताया कि आप लोगों को करना चाहिए? जी, इन सबको बताया है। ये करते हैं? ये इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़। हीट है? हाँ जी। अच्छा जी, चलें भाई, ये ज़रा आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मेरे ऑडियंस के लिए भी, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई आप में से ऑनलाइन काम करना चाहता है, ऑनलाइन कोई भी वर्क करना चाहता है, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जाएँ, जाके फॉर्म फिल करें, अपने आसपास के लोगों से इन्फॉर्मेशन लें और अच्छी इनकम ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं वहाँ से। ओके जी, फ्री टाइम में क्या करती हैं आप? फ्री टाइम में इंस्टाग्राम और यही चीज़ें, बस फ़ोन यूज़ करती हैं? स्क्रॉलिंग। स्क्रोलिंग हर वक्त? नहीं, नहीं, एक टाइम आता है ना जब इंसान फ़ोन देख देख के भी बड़ा थक जाता है, कहता है यार नहीं बस अब फ़ोन नहीं देखना। उसके बाद फिर मम्मा पापा के पास जाके बैठ जाते हैं, उनसे बातें शातें करते हैं, अच्छा, फिर जब उसके बाद भी वक्त बच जाए फिर सो जाते हैं। फिर सोना प्रेफर करते हैं? यस। चलें, गुड हो गया। मतलब कोई लाइफ में ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे थोड़ा आप हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स में नहीं है, या फिर कुछ भी हॉबीज़ होती, लड़कियों की तो हॉबीज़ होती हैं फैशन एंड ऑल दैट, कुछ इसमें भी इन्वॉल्व होती हैं, कुछ कुकिंग बेकिंग इन तमाम चीज़ों में भी इन्वॉल्व होती हैं? कुकिंग करते हैं मम्मा। अच्छा, आजकल मैंने देखा है भाई लड़के बहुत ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं, और मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग मुझे बताते हैं कि भाई हम बेकिंग करते हैं, हम कुकिंग करते हैं, और ट्रस्ट मी वो उनके हाथों में जो टेस्ट होता है ना, दैट इज़ डिलीशियस। क्या बनाती हैं आप खाने में? अच्छा,
चावल और बिरयानी और ये सारी चीज़ें। चावल बिरयानी, मेरे सामने आंखों के सामने डिशेस ऐसे बन के आ रही हैं, तो स्टीम भी निकल रही है। अच्छा जी, हमें रेसिपी किस चीज़ की बताएंगी आप? रेसिपी किसी चीज़ की नहीं बताऊँगी मैं। मतलब फिर आप नहीं बनाती? नहीं बनाती। फिर रेसिपी बताएंगी? चावल की बिरयानी की, तो सबको पाकिस्तान तो है ही बिरयानी के। अच्छा, मैं इतने लोगों से पूछती हूँ, कैन यू बिलीव कि हर इंसान की रेसिपी डिफरेंट होती है? बिरयानी की भी, बिरयानी की भी, राइस की भी, इवन आप कुछ भी बना लें, हर इंसान की रेसिपी कहीं ना कहीं माइनर सा डिफरेंस होता है उसमें। नहीं, पहले आप जैसे अचार गोश्त के लिए गोश्त लेते हैं, वैसे गोश्त को धो लें, उसके बाद उसके अंदर नमक मिर्च मसाला डालें, अचार गोश्त का डब्बा डालें, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए स्टीम पे रख दें, उसके बाद चावल बॉईल करके उसमें डाल दें। अच्छा, ये देखा ना आपने, एक और मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताई है कि अचार गोश्त वाला मसाला डालना है आपने। अमूमन लोग बिरयानी में ये मसाला नहीं डालते। नहीं, हम लोग पहले अचार गोश्त वाला डालते हैं, उसके बाद जब मम्मा उनको मिला लेती हैं, उसके बाद ऊपर थोड़ा सा डाल देते दैट्स द डिफरेंस। हैं, वो अलग सा टेस्ट आता है। अलग सा और अच्छा भी आता होगा यकीनन, क्योंकि एक अचार गोश्त का भी आ जाता है, बिरयानी का भी आ जाता है, तो जब मिक्स एंड मैच करते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता होगा। हाँ जी। ओके जी, आप बताइए, आप बोर हो रही हैं साइड पर खड़ी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलें जी, आप बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं? एक्चुअली मैं लिखती हूँ और NFT कैरेक्टर हूँ। ओके, ज़बरदस्त। क्या लिखती हैं आप? शायरी, क्या बात है, शायरी लिखती हैं? लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ ना, इसलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। लिटरेचर के स्टूडेंट ना भी हूँ, वैसे भी जो बंदा लिखता है ना, मैं समझती हूँ एक लिखने वाला बंदा और एक जो कैलीग्राफी करते हैं, ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, मेरे ख्याल से अल्लाह ने यकीनन हर किसी को बहुत सारी खसूसियात और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट से नवाजा है, बट इन दो को मैं समझती हूँ कि ओ माय गॉड, बहुत ओजी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। आप बताइए, हमें कोई अपना लिखा हुआ कोई शेर सुना दीजिए। या श्योर, व्हाई नॉट। अर्ज़ किया है, वो लहराती हवाओं में चमकती रात, गरजते बादल और फिर तुम्हारा साथ, लम्हा थम जाए वहीं जो हो हाथों में हाथ, मैं तुम प्यार भरी बात यूं ही सारी रात। क्या बात है जी, ये खुद लिखा है? हाँ जी। अच्छा जी, आप क्या सुनाएंगी? मैं ड्रामा लिखती होती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे, स्क्रिप्ट राइटिंग? जी, हम लोगों का यहाँ पे वेलकम हुआ था, तो उसमें भी हम लोगों ने ड्रामा लिखा था, तो उसको प्रेजेंट भी किया था। चलें, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो यानी आप लोग बड़े एक्टिव लोग हैं। यस। चलें जी, सवाल कर रही हूँ, आप लोगों ने फट से जवाब देना, और सवाल है हमारा कॉमन सेंस का। ओके जी। सवाल है जी, ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पी सकता? कैंगरू। आप बताइए। आई थिंक कैंगरू रेड No. होता है। आई डोंट हैव एन आइडिया। नहीं, कैंगरू रेगिस्तान में नहीं होता। अच्छा, कैंगरू रैट की बात कर रही हैं, लेकिन वो भी नहीं। आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। चलें जी, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। जी भी बस हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? सायरा। और आप? मेरा नाम हिजाब अब्बास है। हिजाब अब्बास। हिजाब अब्बास, ठीक है। हिजाब क्या करती हैं आप? मैं BScs की स्टूडेंट हूँ और इसी UCP यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। आपका? फर्स्ट सेमेस्टर। आप भी BSc कर रही हैं? जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। क्लास फेलोज हैं? यस। कब से फ्रेंड्स हो? मतलब कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है तब से ही हैं हम लोग। यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही आप लोग फ्रेंड्स हो? Yes. बने कैसे? बस हम लोगों के माइंड लेवल में तो कि बहुत मिलते हैं और क्या, कैसे? पर्सनैलिटीज़ तो ऑपोजिट हैं। जब हम पहले दिन मिले थे तब हम लोगों ने बैठ के गपशप की। पर्सनैलिटी से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो मतलब कहते हैं ना, इंसान के टॉपिक्स मैच होते हैं आपस में, हमारा माइंड लेवल मैच हो रहा है। माइंड सेट आप कहते हैं कि सेम है हमारा? हाँ। ओके। आज तक कभी लड़ाई हुई है? नहीं, कभी नहीं। झूठ बोल। नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, आगे की गारंटी नहीं। अच्छा, देखा, वो तो गारंटी नहीं ले रही, आप लेती हैं? हाँ जी, मैं गारंटी लेती हूँ। नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा, चलें जी। अगर लड़ाई हो भी गई तो हम एक दूसरे को मना लेंगे, इसमें तो ऐसी कोई- ओके जी, ठीक है। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी नहीं पी सकता? स्नेक। नो, पी सकता। नहीं पी सकता। मतलब जानवर तो पानी तो सभी पिएंगे। एक ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पीता। पानी वो फिर ऐसा होगा कि वो अपने डिज़ायर जो उसको फूड होगी वो क्या कहते हैं उससे पानी ले लेता होगा। लेकिन ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पीता। यार डेजर्ट में रहने वाले तो हो सकता है पॉसिबल कि वो पानी डेजर्ट में रहने वाले भी पीते हैं। वो वहाँ से कहाँ से पानी पिएंगे? ऊंट। तो
वो तो अपनी अंदर की जैसे इसी तरह हर इंसान का डिफरेंट, हर जानवर का डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन एक ऐसा जानवर है जो बिल्कुल पानी नहीं पीता। मुझे तो नहीं पता, आप बता दें। मैं बताऊंगी, ऑब्वियसली मैं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन प्रोग्राम के एंड में, ताकि अब जो इतने लोगों ने क्यूरियोसिटी बर्दाश्त की हो, थोड़े से और लोग भी कर लें। चलें, क्या सुनाएंगी आप हमें? क्या सुनाएं? गाना? गाना तो नहीं, वॉइस तो नहीं अच्छी इतनी ज़्यादा। कोई बात नहीं, और बाकी कोई और चीज़ सुना सकते हैं। कुछ भी जो दिल करे सुना दें। गाना कौन सा सुनाओ? चलें, आप सोच लें, हम उनसे कुछ सुन लेते हैं। आप सोच लेना, ठीक है। आप क्या सुनाएंगी हमें? मैं शेर सुना दूंगी। जैसे कि कौन सा? या मैं शेर ऐसे सुनाऊंगी जैसे कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, तो मैं जो शेर होगा मैं अपना रेफरेंस दूंगी उस फील्ड से। ओके, ठीक है, हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। क्या बात है। अच्छा, फिर मेडिकल में क्यों एडमिशन नहीं लिया? मैं जस्ट 1 एग्रीगेट से रह गई थी, तो फिर माय गॉड, कोई बात नहीं। आई थिंक फिर आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है, अल्लाह ताला जो सोचते हैं वो बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या सुनाएंगी? मैं गाना सुनाऊंगी। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ले बस 5 मिनट इंतज़ार कराया है। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, बस। बड़ी बात है, अपनी दिल की बात उसने सबके सामने की है। ये दिल की बात कि मुझे प्यार हुआ था और इकरार था, हो गया है नहीं? नहीं है, नहीं था भी नहीं, है भी नहीं। चलेंगे, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है ब्रेक का। वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हमारा। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपके उस वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। आप मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है जी? आमना। आमना, कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का बिल्कुल ठीक है। जी। बदलते मौसम ने आप पे कोई फ़र्क नहीं डाला? नहीं, अच्छा, चले। तो वैसे भी इतनी गर्मी है। गर्मी है? अल्लाह, मेरी लेयरिंग नहीं ख़त्म हो रही कपड़ों की। 1 2 3, अभी भी मैंने 3 शर्ट्स पहनी हुई हैं। मुल्तान में गर्मी आपको पता है कितनी देर से जाती है। नहीं, लेकिन आई थॉट अभी भी ठंड है बहुत ज़्यादा। यस, लिटिल बिट। अच्छा, चलें जी। आपके लिए लिटिल बिट है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। क्या करती हैं आप आमना? मैं यहाँ BS इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ UCB में, और ओके, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? CSS ऑफिसर बनने का प्लान है इंशाल्लाह। CS ऑफिसर CSS क्या होता है वो? ब्यूरोक्रेसी का ये है पॉलिटिकल व्यू। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं? हाँ जी, अच्छा, पक्की बात है। हाँ जी, इसी फील्ड में। अच्छा, BS CS BS इंग्लिश कर रही हूँ। इंग्लिश करी है, उसके बाद CS करना है, CSS के ना एग्जाम्स देने होते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा जी, आपके अंदर क्या टैलेंट है? टैलेंट अभी जो स्टडी कर रही हूँ, उसके अलावा मुझे आर्ट करने का बहुत शौक है। आर्ट? हाँ जी, नाइस। कभी कुछ बनाया है? बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि? पेंटिंग्स वगैरह घर में, और घर में मैं सीनरी वगैरह बनाती भी रहती हूँ और लगाती भी रहती हूँ वॉल्स पे। लेट्स सपोज आपको मेरे लिए कुछ बनाना है, तो आप क्या बनाएंगी? मैं आपके लिए कोई भी फ्रेम में अच्छी सी पेंटिंग कर दूँगी। क्या? जो भी, कुछ भी अच्छा सा बना दूँगी। कुछ भी अच्छा सा, हाँ प्यारा सा। हाँ। चलें जी, ठीक है। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना। सवाल है, मुझे बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी पिए बगैर रह लेता है? पानी पिए बगैर? पानी नहीं पीता वो। फिश। नो। और बड़ी पक्की तैयारी के साथ आई है, सर्च करके, गूगल कर करके। नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा जी, और हमें क्या सुनाएंगी आप? हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़, मुझे पोइट्री पसंद है वैसे। सुनाइए। ज़िंदगी तो हल्की फुल्की सी है, सारा बोझ तो ख्वाहिशों का है। क्या ख्वाहिशें जिनका बोझ है? बस ये पोइट्री अच्छी लगती है। अच्छा, चलें जी, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ। जो मैं बोलूँगी उसको आपने रिपीट करना है। कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। ओके ओके, कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। ठीक हो गया। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला।
पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। क्या बात है जी, क्या बात है। कोई मैसेज शेयर करेंगी? जी, मेरी यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लास फेलोज़ हैं, वो बहुत मेरे स्टूडेंट्स मतलब क्लास फेलोज़ मैंने कहा मैं अल्लाह मैं स्टूडेंट समझ के बात कर रही हूँ, ये टीचर निकल आई है। नहीं, क्लास फेलोज़ बहुत कोऑपरेटिव मैंने है। कहा है मेरे स्टूडेंट्स लगती तो नहीं है ये टीचर, लेकिन मेरे अच्छा चलो मेरे एक मिनट के लिए मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। क्लास फेलोज़। अच्छा चलें जी। ये सारी आमना नाम की लड़कियाँ ऐसे तीखी तीखी होती हैं? मैं तीखी तो नहीं हूँ। नहीं जी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं तो मजाक कर रही, तंग कर रही थी आपको। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, हमारे साथ इन बड़े एक्टिव और बड़े प्यारे स्टूडेंट्स के टीचर मौजूद हैं, उनकी मैडम मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मैम? अपना तारुफ बताइएगा, कितने अरसे से ज्वाइन किया है, ये जो टीचिंग का ड्यूरेशन था ये कब शुरू हुआ? आई माई सेल्फ शाजिया बिलाल, वाइस रेक्टर इन UCP सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मुल्तान। मैं एडमिन में हूँ और एज अ वाइस रेक्टर बच्चों को डील कर रही हूँ यहाँ पे। और कितने सालों से काम कर रही हैं? जी तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 15 साल का आपका एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स के 15 से लेके समझे 15 ईयर्स स्टूडेंट्स को हम डील कर रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को। अच्छा, ज़बरदस्त भाई। 15 साल मतलब 15 ईयर्स कहने की बात होती है, 1 साल 2 साल 3 साल, 15 ईयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, दैट्स रियली गुड। और बताइए, आप लोग स्टूडेंट्स के लिए क्या हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं? आप क्या समझती हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के स्टूडेंट्स हैं, एक डिजिटल एरा चल रहा है और उस दौर में बच्चों को ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे इंगेज करके हम स्टडीज़ के साथ भी कनेक्ट रख सकते हैं? जो आजकल बच्चों की मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रूमिंग। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली ये ग्रूमिंग स्कूल लेवल पे या कभी कभी कॉलेज लेवल पे उस तरह नहीं हो सकती। हमारे पास डिफरेंट इलाकों से, आपने देखा अभी मुजफ्फरगढ़ से भी बच्चियाँ थी, मियाँ चन्नू से भी बच्चियाँ थी, और बीकन हाउस से लेके अगर हम बात करें निशात और PGC तो वन ऑफ द बेस्ट कि वहाँ का भी बच्चा होता है। तो जब ये सारे माइंड मिल जाते हैं तो इनको इकट्ठा करके हमारा मेन फोकस जो होता है बच्चों को ग्रूम करना है, क्योंकि आप खुद जानते हो कि आजकल की जो नीड है वो ये है कि बच्चा बोले, क्योंकि डिजिटल जहाँ पे बहुत अच्छा है वहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन गैप आ गया। एग्जैक्टली, और वो कम्युनिकेशन गैप टीचर्स के साथ भी है और स्पेसिफिकली पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट प्रॉब्लम यही आ रही है कि व्हाट्सएप वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटेट करते हैं, बट ये हमें पर्सन से दूर भी कर देते हैं। तो अभी जैसे हमने सेमिनार करवाया तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये बच्चा हमसे ज़्यादा अच्छा सुनता है। मीन्स कि अगर हम इसको सुनाएं या बताएं तो ये बहुत अच्छा लिसनर है। बट द थिंग इज़ दैट वी मस्ट गो टू हेड कि वो चाहते क्या हैं और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि मैं अगर अपने चाइल्डहुड की बात करूं तो मुझे उन चीज़ों के नाम भी नहीं पता जो आजकल का इनोसेंट बच्चा जानता है रहा होता है। यू नो वेरी वेल बिकॉज यू आर फ्रॉम मीडिया साइड, तो आपसे अच्छा कौन जान सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन चूँकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 2 जनरेशन्स में होशमंदी के साथ काम भी कर चुकी हूँ। मीन्स कि मेरी जो ऑब्वियसली 15 to 20 ईयर्स जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गुजार देते हैं तो आप कई जनरेशन्स को आप अपने सामने बड़ा होता हुआ देखते हैं। और जो हमारी स्टूडेंट लाइफ थी उसमें मोबाइल नहीं था, उसमें VCR था। दैट वाज द बिग डिफरेंस। ऑल्सो अ स्टिग्मा इफ़ इट इज़ इन एनी होम। तो हमने ये देखा है कि ये जनरेशन गैप नहीं है, ये टाइम पीरियड है और उसमें हमें स्टेप फॉरवर्ड करना है, हमने बच्चे को अपना बनाना है और उसके लिए हम बच्चों की ग्रूमिंग पे काम करते हैं कि एग्जैक्टली मतलब आप समझती हैं कि आजकल के बच्चों को स्टडीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले उनकी ग्रूमिंग ज़रूरी है। ग्रूमिंग में हम इसको नाम देते हैं को एकेडमिक एक्टिविटीज़। एकेडमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। जब तक हम पढ़ते रहे तो एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता था, अब इनको को एकेडमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है क्योंकि ये इस दौर की। और देखिए इस वक्त बच्चा हमारे पास 2023 में इनरोल जो हुआ है, आज से 4 साल बाद वर्ल्ड इज़ फार मोर डिफरेंट देन 2020। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब तो क्या कहते हैं, दिनों में इतनी चेंजिंग्स, इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं
और इन दिस एरा ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं समझती हूँ हर चीज़ मुमकिन होती जा रही है। अब जैसे आज का बच्चा बहुत सेंसिटिव है, मैं आपको सच बताऊं तो ये बात बहुत गलत है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, कहते नहीं हैं। ये मैं आपको अगर सच बात बताऊं अपने दिल की, तो अगर आप बच्चों को ब्लेम करते हैं तो सॉरी टू से आजकल के पेरेंट्स भी वैसे नहीं हैं और शायद टीचर भी वैसे नहीं है। एग्जैक्टली मैं खुद भी ये बात कर रही हूँ। द स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, आपने सूट भी बड़ा प्यारा पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। और आप पे लग भी अच्छा रहा है। देखिए बात ये होती है कि हम अपने आप को कैरी इस तरह करें क्योंकि हम रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए, ठीक है, तो जिसमें हम अपने कल्चर के साथ साथ अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को भी इंडल्ज कर सकें। उससे फिर हम ख्याल रखते हैं अपनी वेयरिंग का भी और बच्चों को भी बताते हैं। और माशाल्लाह से अभी आपने जैसे बच्चियों का इंटरव्यूज़ किया है, आपको फ़ील हुआ होगा कि उनके अंदर, लेकिन वो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा थी कि वो बात करना चाहती हैं, कहना चाहती हैं। हम पीजीसी जो है और यूनिवर्सिटी और सेंटर पंजाब उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें बच्चा सेमिनार में बोलता है। वो हमारी सोसाइटीज़ हैं जिसमें आर्ट एंड कल्चर एग्जैक्टली, बिल्कुल सोसाइटी है और इसमें वो अपनी तमाम जो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं अपनी, उनको वो शोकेस कर सकता है। आप पीजीसी वर्ल्ड पे चली जाए, आपको हर बहुत फनकार नजर आएंगे। हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी नज़र आएगी और दैट विल बी, यू फील दैट इट इज़ को एकेडमिक एक्टिविटी। एग्जैक्टली। इसके ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं, हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे बच्चा जो है वो सीखे, वो जाने, जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो। इंटरटेनमेंट का वर्ड इसलिए हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते कि असल काम है लर्निंग कैपेसिटी को बिल्ड करना। देखिए एक बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा तो उसके अंदर जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको उसके मुताबिक डील करना। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। ओके मैम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में हमने सवाल शामिल किया था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि पानी नहीं पी सकता, तो वो है मेंढक, फ्रॉग, क्योंकि मेंढक खुद भी पानी में रहता है तो वो पानी नहीं पीता। वैसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई बातों के साथ। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देख रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।